जय श्री कृष्णा। जब जीवन के हर मोड़ पर हमें सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाए, जब मन दुविधा में फंसा हो और जब दिल कमजोर पड़ जाए, तब कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें रास्ता दिखाते हैं। आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक युद्ध भूमि का संवाद नहीं है, ये हर इंसान के जीवन का मार्गदर्शन है। ये शब्द अर्जुन को कहे गए थे, लेकिन इनका असर आज भी हर व्यक्ति के जीवन में होता है। ये भागवत गीता की वो दिव्य वाणी है जो आपके मन के हर सवाल का उत्तर है। इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन समझकर मत देखिए, इसे आत्मा की आंखों से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इसे अंत तक नहीं देखा तो शायद वो एक पंक्ति, वो एक शब्द जो आपके जीवन को बदल सकता था, आपसे छूट जाएगा। एक वादा करिए, अभी वीडियो पूरा देखिए, बीच में मत जाइए, स्किप मत करिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कौन सी वाणी आपके हृदय को छू गई, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये श्री कृष्ण का संदेश है, एक अवसर है खुद को जानने का। तो चलिए श्री कृष्ण की अमृतवाणी में डूबते हैं। आपका जीवन बदलने वाला है। जब हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर काम का परिणाम पहले सोचते हैं तो अक्सर मन में डर, बेचैनी और तनाव घर कर जाता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, न कि उसके फल में। जब हम पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन शांत होता है और काम में शक्ति आती है। जैसे किसान बीज बोता है लेकिन बारिश और फल का भरोसा प्रकृति पर रखता है, वैसे ही हमें मेहनत करनी है और फल का मोह छोड़ देना है। यही तरीका है आज के तनाव और अपेक्षा भरे जीवन से मुक्ति का। आज के समय में जब लोग अपनी पहचान, सफलता और योग्यता को दूसरों की तुलना में नापते हैं तो ईर्ष्या, निराशा और हीन भावना पैदा होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का स्वभाव, उसका कर्म और उसका रास्ता अलग होता है। हमें अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करके। जो काम तुम्हारे स्वभाव और आत्मा से मेल खाता है वही सच्चा धर्म है। दूसरों के मार्ग पर चलने की बजाय अपने भीतर झांक कर यह जानो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तुम अपने स्वधर्म में स्थित होकर काम करोगे तो तुम्हारा मन भी स्थिर रहेगा और आत्मा भी प्रसन्न। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं, सोशल मीडिया, प्रतियोगिता, लालच और भय, वहां मन को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ा तप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ही मित्र बन सकता है और वही शत्रु भी। अगर मन को साध लिया तो सब कुछ साध लिया, लेकिन अगर मन पर नियंत्रण नहीं रहा तो बाहरी सफलता भी शांति नहीं दे सकती। इसलिए ध्यान, संयम और सच्ची विवेक बुद्धि के साथ अपने मन को प्रशिक्षित करो, ताकि वह तुम्हारे जीवन का साथी बन सके, बोझ नहीं। आज जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, जब स्वार्थ बढ़ रहा है और हर कोई सिर्फ मैं की सोच रहा है, श्री कृष्ण हमें भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और समर्पण के साथ मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करता हूं। यह भाव केवल ईश्वर के लिए नहीं, जीवन के हर रिश्ते में अपनाया जा सकता है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, तो वहां शांति, अपनापन और विश्वास पैदा होता है। यही भक्ति का वास्तविक रूप है, जीवन के हर क्षण को प्रेम, सेवा और समर्पण से भर देना। आज के समय में लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखता है, सफल दिखता है, लेकिन अंदर से खाली होता जा रहा है। श्री कृष्ण हमें बार बार स्मरण कराते हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। आत्मा की शांति किसी लाइक, फॉलोवर या ब्रांड में नहीं, बल्कि उस मौन में है जहां तुम खुद से जुड़ते हो। जब हम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और दिखावे को त्याग कर सहज और सच्चा जीवन जीते हैं, तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। खुद से भागकर हम ईश्वर से भी दूर हो जाते हैं। जब हम किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा मोह रखते हैं, जैसे पैसा, रिश्ता, पद या मान, तो उसका खो जाना हमारे पूरे अस्तित्व को हिला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार क्षण भंगुर है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मोह से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि प्रेम करना छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए उसमें लिप्त न हो जाओ। जब हम किसी चीज को पकड़कर नहीं रखते, तब वह अगर चली भी जाए तो हमारा मन नहीं डगमगाता। यही मानसिक स्वतंत्रता,
यही वैराग्य आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, विशेषकर उस युग में जहां हर चीज अस्थायी है। आज लोग आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरों जैसे क्यों नहीं हैं। वे खुद को कम आंकते हैं, खुद को दोष देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने आप में पूर्ण है, तू आत्मा है। न तुझे कोई जला सकता है, न डुबो सकता है, न काट सकता है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसकी सच्ची पहचान शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर वह न तुलना करता है, न हीन महसूस करता है, न घमंड करता है। आत्मा की पहचान होना ही आत्मविश्वास का असली स्रोत है। तब तुम बाहर से कुछ साबित नहीं करना चाहते, क्योंकि भीतर से तुम जानते हो, मैं पर्याप्त हूं। जब रिश्ते टूटते हैं तो इंसान खुद को दोषी मानने लगता है या फिर दूसरों से घृणा करता है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव से बंधा हुआ है। कोई तुम्हारा साथ छोड़े, यह उसका निर्णय है। तुम उसमें भी प्रेम रखो, लेकिन बंधन मत बनाओ। संबंधों में जब अपेक्षा नहीं होती और प्रेम स्वतंत्र होता है, तभी वो टिकता है। अगर कोई चला जाए तो दुख मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौटेगा और जो नहीं है वह चला ही जाएगा। जीवन का प्रवाह रुकता नहीं, वह आगे बढ़ता है और हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है भीतर का अकेलापन। इंसान भीड़ में है, ऑनलाइन है, लेकिन आत्मा अकेली है। रिश्ते पास हैं पर दिलों में दूरियां हैं। हर कोई दिखता है हंसता हुआ, लेकिन भीतर चुपचाप रो रहा होता है। ऐसे में श्री कृष्ण का एक मौन संदेश आता है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे भीतर ही हूं। जब अर्जुन टूट रहा था, जब उसके अपने रिश्तेदार, गुरु, भाई युद्ध भूमि में उसके सामने खड़े थे, तब भी श्री कृष्ण ने उसे छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा, मैं तेरा सारथी हूं, तेरे साथ हूं, हर उस समय जब तू लड़खड़ाता है। आज भी जब हम खुद से हारने लगते हैं, तो जरूरत होती है कि हम उस ईश्वरीय शक्ति को पुकारें जो हमारे भीतर है, जो बिना शोर के हमें सहारा देती है। हम चाहे किसी को भी न बता पाएं कि हम कितना टूटे हुए हैं, लेकिन अगर मन में बस एक बार श्री कृष्ण को सच्चे दिल से पुकारा जाए, तो भीतर कोई आशा का दीपक फिर जल उठता है। यही है वह अनदेखा साथ जो आज के समय में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। आज का मनुष्य हर पल भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, अगर न हुआ तो? और इसी चिंता ने उसका वर्तमान ही छीन लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य कोई कोरी सांत्वना नहीं है, बल्कि गहरी ईश्वरीय दृष्टि है। जब हम हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तो दुख हमें उतना नहीं तोड़ता। आज जरूरत है कंट्रोल को छोड़ देने की। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जीवन, लोग, रिजल्ट। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जीवन का रिमोट हमारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है बस वही करो, और जो नहीं है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। यह छोड़ना कायरता नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारे भीतर एक हल्कापन आता है, एक भरोसा जागता है, और हम डर से बाहर निकलकर जीवन को वैसे जीते हैं जैसे एक यात्री जो जानता है कि ड्राइवर अगर भगवान है तो रास्ता चाहे जैसा भी हो, मंजिल सुंदर होगी। आज के युग में सबसे खतरनाक बीमारी है आत्महत्या की सोच। जब इंसान खुद को बेकार समझने लगता है, जब उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है, तब वो अंधकार की ओर बढ़ जाता है। लेकिन यही वो क्षण होता है जहां श्री कृष्ण की वाणी सबसे ज्यादा जरूरी है। वे कहते हैं, तू नाश नहीं हो सकता, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा अमर है। यह विचार केवल दर्शन नहीं, यह जीने का संबल है। अगर कोई इंसान यह समझ ले कि उसकी आत्मा की एक भूमिका है इस संसार में, तो वह कभी हार नहीं मानेगा। हम असफल हो सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो श्री कृष्ण ने रचा है उसमें हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आई है। इसलिए अगर तुम टूट रहे हो तो समझो कि भगवान तुम्हें एक नई भूमिका के लिए गढ़ रहे हैं। और जब तुम ये समझ लेते हो तो जो अंधकार था वह भी तुम्हारे भीतर उजाला बनकर खिल उठता है। इसलिए जीवन को कभी त्यागो मत, क्योंकि यह भगवान की बनाई हुई सबसे अनमोल रचना है। आज की दुनिया में सबसे सामान्य लेकिन सबसे गहरे दर्द का नाम है, मैं पर्याप्त नहीं हूं।
हर कोई खुद से असंतुष्ट है, कोई अपने रूप से, कोई अपनी योग्यता से, कोई अपनी कमाई से, कोई अपने जीवन की गति से दुखी है। हम हर किसी से खुद की तुलना करते हैं और खुद को हर बार छोटा पाते हैं। यही आत्मसंदेह धीरे धीरे आत्मग्लानि और फिर अवसाद का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण इसका सीधा उत्तर देते हैं, तू आत्मा है, यह शरीर, यह बुद्धि, यह परिस्थिति, यह तेरा असली रूप नहीं है। आत्मा न तो छोटा होती है, न बड़ा, न आगे चलती है, न पीछे रह जाती है। वह शुद्ध, पूर्ण और शाश्वत है। समाधान इस सत्य को भीतर से जानने में है। हर सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले आईने में खुद को देखकर यह कहो, मैं आत्मा हूं, मैं वही चेतना हूं जो कृष्ण ने अर्जुन में देखी थी। जब यह अभ्यास हर दिन किया जाए तो धीरे धीरे वह भीतरी ताकत जागती है जो किसी तुलना से परे होती है। यह समाधान आत्म मूल्य की पुनः स्थापना है जो हमें श्री कृष्ण से मिलती है। परिवारों में आज संवाद नहीं है, सिर्फ शिकायतें हैं। माता पिता को लगता है कि बच्चे बदल गए हैं और बच्चों को लगता है कि माता पिता उन्हें समझते नहीं। पति पत्नी के बीच प्रेम से ज्यादा अपेक्षाएं और ताने हैं। रिश्तों का यह विघटन केवल व्यवहार का नहीं, दृष्टि का संकट है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई अपने कर्म के अनुसार चलता है और हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। समाधान तब आता है जब हम हर रिश्ते को मेरा नहीं, प्रभु का दिया हुआ अवसर समझें। जब हम सेवा की दृष्टि से अपने रिश्ते निभाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बजाय इसके कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तब प्रेम अपने आप प्रकट होता है। घरों में श्री कृष्ण का यह संदेश चाहिए कि संबंध कोई व्यापार नहीं, वो साधना है। जब हम एक दूसरे को बदलने की जगह स्वीकार करने लगते हैं, तभी रिश्तों में शांति आती है। इसलिए अगली बार जब विवाद हो तो मौन होकर बस मन में कहो, मैं आत्मा हूं और यह आत्मा भी प्रभु की ही रचना है। यही भाव एक नया रिश्ता बना देगा। बेरोजगारी या लक्ष्य तक न पहुंच पाने का तनाव आज बहुत से युवाओं को खा रहा है। जब मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिलती या व्यापार नहीं चलता तो मनुष्य खुद को विफल समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि जो कर्म तुझे अंदर से शांति दे वही तेरा धर्म है। समाधान इस बात में है कि इंसान सबसे पहले खुद से पूछे, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरा स्वभाव है? बहुत बार हम समाज या परिवार के दबाव में ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जो हमारी आत्मा से मेल नहीं खाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना, चाहे वह छोटा क्यों न लगे, सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए समाधान है आत्मचिंतन करना। अगर मार्ग सही नहीं लग रहा तो रुककर विचार करो, दिशा बदलो, लेकिन उद्देश्य मत छोड़ो। और अगर रास्ता सही है तो फिर पूरे धैर्य से उस पर डटे रहो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, तू युद्ध कर लेकिन ईश्वर को समर्पण करके। यही है प्रयास, धैर्य और भक्ति का संपूर्ण समाधान। आधुनिक जीवन में हम सब एक दौड़ में हैं और इस दौड़ का अंत किसी को नहीं पता। हर कोई तेज भाग रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। इस रफ्तार ने हमें थका दिया है, खोखला कर दिया है। मन को चैन नहीं, नींद को गहराई नहीं और जीवन को सुकून नहीं। श्री कृष्ण इसका उपाय ध्यान और संतुलन में बताते हैं। वे कहते हैं, जो न बहुत खाता है न बहुत उपवास करता है, जो न बहुत सोता है न बहुत जागता है, वही योगी है। आज का समाधान है संतुलित जीवन। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी अपेक्षा के। सुबह कुछ देर मौन में बैठो और श्री कृष्ण से बस एक बात कहो, तू मेरा है और मैं तेरा। यह एक वाक्य दिन भर की थकान को धो देगा। धीरे धीरे रफ्तार कम होगी और भीतर स्थिरता आएगी। यही वह आंतरिक योग है जो श्री कृष्ण ने सिखाया और यही आज के युग की असली आवश्यकता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान दिख रहा है मुस्कुराता हुआ, लेकिन भीतर से डर रहा है कहीं कुछ खो न जाए, कहीं कोई धोखा न दे जाए, कहीं किसी की नजरों में गिर न जाए। यह डर हर कदम पर उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह अपने मन की नहीं कर पाता क्योंकि उसे समाज के, रिश्तों के और भविष्य के परिणामों से डर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय तब आता है जब हम खुद को केवल शरीर और मन समझते हैं, लेकिन जब हम यह जान जाते हैं कि हम अमर आत्मा हैं जिसे कोई छू नहीं सकता,
नष्ट नहीं कर सकता, तब डर गलने लगता है। समाधान है आत्मस्मरण। हर दिन मन में यह विचार दोहराओ, मैं आत्मा हूं, ईश्वर की संतान हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। और साथ ही ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो कि जो भी होगा वह मेरी भलाई के लिए होगा। जब यह विश्वास पक्का होता है तब डर भागता है और निर्णयों में स्पष्टता आती है। तब इंसान साहसी बनकर अपने मन की सुनता है और वही बनता है जो वास्तव में वह है। कई लोग आज यह कहते मिलते हैं, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यह विचार आत्मा को तोड़ देता है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि हर आत्मा इस संसार में एक विशेष कार्य के लिए आई है। कोई भी जन्म यूं ही नहीं होता। हर मनुष्य के भीतर कोई एक विशेष गुण, प्रतिभा या ऊर्जा होती है जो इस संसार में किसी न किसी का भला करने के लिए बनी है। समाधान इस बात में है कि हम अपने भीतर झांकें, खुद से यह प्रश्न करें, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करके मेरा मन स्थिर और आनंदित होता है? वही तुम्हारा स्वधर्म है। और जब तुम उस कार्य में लग जाओ, भले ही शुरुआत में छोटा हो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपने धर्म में स्थित होना ही सच्चा योग है। इसलिए अगर जीवन खाली लगे तो बाहर कुछ खोजने की जगह भीतर की खोज शुरू करो। वहां तुम्हारा रास्ता भी मिलेगा और उद्देश्य भी। जब हमें अपनों से धोखा मिलता है, जैसे दोस्ती में विश्वासघात, रिश्तों में बेवफाई या फिर परिवार में उपेक्षा, तो दिल टूटता है। लोग बदल जाते हैं, लेकिन दर्द हमारी आत्मा में चुभा रह जाता है। हम बार बार यही सोचते हैं कि मैंने तो प्रेम किया, फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र है। तुम्हारा कर्म प्रेम देना है, लेकिन परिणाम की अपेक्षा करना मोह है। समाधान तब आता है जब हम समझते हैं कि हर रिश्ता हमारे कर्मों का फल है और हर व्यक्ति हमारे जीवन में कोई शिक्षा लेकर आता है। जो हमें छोड़ गया उसने हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। जिसने धोखा दिया उसने हमें विवेक सिखाया। और जिसने प्रेम किया उसने हमें ईश्वर की झलक दी। इसलिए किसी से घृणा मत करो, बस समझो कि जो हुआ वह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक चरण था, और जो आगे आएगा वह उससे भी ज्यादा सुंदर होगा। बस विश्वास बनाए रखो कि श्री कृष्ण तुम्हें हर बार वहां से निकालेंगे जहां तुम सबसे ज्यादा टूटे हो। अब जीवन की एक और सच्चाई है, दूसरों की सफलता देखकर हमारा मन जल उठता है। हम पूछते हैं, उसने कैसे पा लिया जबकि मैं मेहनत कर रहा हूं? यह ईर्ष्या और असंतोष हमारे मन को जहर की तरह खा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा की गति और गति का समय अलग है। कोई बीज गर्मी में फल देता है, कोई वर्षा में। जब तुम किसी और की घड़ी से अपना समय नापते हो तो बेचैनी बढ़ती है। समाधान है समत्व योग, यानी हर परिस्थिति में संभव रखना। जब किसी और की सफलता देखो तो ईर्ष्या की जगह भीतर कहो, मुझे भी मिलेगा, मेरे समय पर मिलेगा, और जो अभी मेरे पास है वह भी प्रभु की कृपा है। जब यह भाव पनपता है तो मन शुद्ध होता है और ऊर्जा सफलता की ओर लगती है, न कि शिकायत में। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है, समत्वम योग उच्यते, यानी संभव ही योग है। जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है, चाहे वो परीक्षा हो, करियर हो या कोई रिश्ता, तो मनुष्य का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वह सोचता है कि शायद मैं ही अयोग्य हूं, शायद मेरे लिए कुछ नहीं बना। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। आत्मा कभी हारती नहीं, वो केवल सीखती है, बढ़ती है। असफलता का अर्थ है कि तुम अभी पूर्ण नहीं हुए हो, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि तुम निकृष्ट हो। समाधान इस समझ में है कि हर असफलता एक सीढ़ी है जो सफलता तक ले जाती है, बशर्ते तुम हार मानकर बैठ न जाओ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू युद्ध कर, न परिणाम से डर, न थकान से, क्योंकि मैं तेरे हर प्रयास में तेरे साथ हूं। आज के युवाओं के लिए यही संदेश है। जब भी असफलता मिले उससे सीखो, लेकिन स्वयं को दोषी मत ठहराओ। अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ो और फिर से उठो, क्योंकि जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है वह तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा सहायक है। जब बच्चे आज के समय में मार्ग से भटकते हैं, नशा, बुरी संगति या अंधी प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं, तो माता पिता व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्रयास असफल हो गया,
लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कभी कभी आत्मा को सीखने के लिए अंधकार में जाना पड़ता है ताकि वह प्रकाश का मूल्य समझ सके। समाधान है प्रेम और धैर्य। जब अर्जुन भ्रमित हुआ था तब श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं, न त्यागा, बल्कि धैर्यपूर्वक उसका भ्रम दूर किया। इसी तरह आज के माता पिता को बच्चों के साथ संवाद बनाना चाहिए, उन्हें डराकर नहीं, प्रेम से समझाकर। और जब भी लगे कि स्थिति हाथ से निकल रही है तो श्री कृष्ण को अपने घर के केंद्र में रखो। हर दिन गीता का एक श्लोक, एक चर्चा, एक प्रार्थना, यही संस्कार धीरे धीरे बच्चे के भीतर जागते हैं और उसे वापस रास्ते पर लाते हैं। याद रखिए, कृष्ण ने यशोदा से प्रेम पाकर ही माखन छोड़ा था, डांट से नहीं। बहुत से लोग आज मृत्यु के भय में जी रहे हैं, बीमारी के डर से, अपनों को खो देने के डर से, या स्वयं के अंत की चिंता से। यह भय इतना गहरा होता है कि इंसान जीवन जीना ही भूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तू न तो किसी को मार सकता है, न मर सकता है, तू आत्मा है। यह वाणी सुनने में दार्शनिक लग सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। जब यह भाव भीतर बैठता है तो डर गलने लगता है। समाधान है मृत्यु को जीवन का शत्रु नहीं, उसका सहयोगी समझना। और उससे भी अधिक समाधान है जीवन को ऐसा जीना कि जब मृत्यु आए तो कोई पछतावा न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अंत समय में स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए हर दिन जीवन को प्रेम, सेवा और ईश्वर स्मरण में बिताओ, ताकि अंत कभी भी आए वह सुंदर लगे, भयावह नहीं। हम आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम में से अधिकांश को पता ही नहीं कि शांति क्या होती है। छुट्टी मिलती है तो मोबाइल में खो जाते हैं। मन स्थिर नहीं होता, नींद गहरी नहीं होती और विचार रुकते नहीं। यह व्याकुलता हमारी आत्मा को धीरे धीरे थका रही है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। मन को वश में लाने का पहला उपाय है नियमित आत्म संवाद। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लेकर अपने भीतर पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। श्री कृष्ण का स्मरण, उनकी वाणी का पाठ और दिन में 2 बार संकल्प, मैं शांत हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। यह साधन तुम्हारे भीतर स्थायित्व लाएंगे, और जब मन शांत होता है तभी जीवन में स्पष्टता और आनंद आता है। यही है आज के अशांत मन के लिए श्री कृष्ण की सच्ची दवा। आज का इंसान जितना अपने पास है उससे संतुष्ट नहीं, बल्कि जितना दूसरों के पास है उसकी लालसा में जल रहा है। यह लालच आज हमारी नींद, हमारी सेहत और हमारे रिश्तों को खा गया है। हम यह सोचते हैं कि अगर थोड़ा और मिल जाए, थोड़ी और कमाई, थोड़ा और बड़ा घर, थोड़ी और प्रसिद्ध, तो सुख आ जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जिसे कुछ भी पाने की तृष्णा नहीं है वही सुखी है। जो संतोष में जीता है वही पूर्ण है। इसका यह अर्थ नहीं कि प्रयास मत करो, प्रयास करो, लेकिन भोग के लिए नहीं, योग के लिए। समाधान है हर दिन अपनी इच्छाओं की सूची कम करते जाना। खुद से पूछो, क्या यह सच में जरूरी है या बस दिखावे के लिए। जब हम हर कार्य को प्रभु की सेवा समझकर करते हैं तब वह हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति में मत बंधो। यही मुक्ति है लालच की जंजीरों से। दुनिया में अब प्रदर्शन ज्यादा है, प्रामाणिकता कम। सोशल मीडिया ने हमें यह सिखा दिया है कि जीवन में खुश दिखना जरूरी है, भले ही भीतर कुछ भी हो। हर कोई खुद की छवि बनाने में लगा है, एक नकली मुस्कान, सजावटी जीवन शैली और सब ठीक है का झूठा मुखौटा। लेकिन यह दिखावा आत्मा को खोखला करता है। श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर कुछ और दिखाता है और भीतर कुछ और होता है वह स्वयं को धोखा देता है। समाधान है प्रामाणिक जीवन जीना। जैसा भीतर हो वैसा ही बाहर भी हो। दुख हो तो स्वीकारो, प्रसन्नता हो तो बांटो। आत्मा सत्य से पुष्ट होती है, झूठ से नहीं। जब तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकारते हो तभी ईश्वर तुम्हारे भीतर काम करना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ही धर्म है, इसलिए सच्चा बनो। पहले अपने लिए,
फिर संसार के लिए। यही रास्ता है सच्चे शांति और आत्मबल का। एक बहुत आम पीड़ा आज के समय की है, मैं अकेला हूं। भीड़ में भी अकेलापन, परिवार में भी अलगाव, रिश्तों में भी खालीपन। लोग साथ हैं लेकिन मन से दूर हैं। यह अकेलापन आत्मा को धीरे धीरे तोड़ता है। लेकिन गीता की सबसे सुंदर बातों में से एक यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं। अर्थात तुम कभी अकेले हो ही नहीं। तुम्हारा अंतरात्मा, तुम्हारा साक्षी, तुम्हारा मित्र, वह श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं। जब कोई नहीं सुनता तब भी वह सुनते हैं, जब कोई नहीं समझता तब भी वह समझते हैं। समाधान है प्रभु से संवाद। हर दिन कुछ पल उन्हें समर्पित करो, बोलकर, लिखकर या मौन में। हे कृष्ण, आज मैं थका हूं, टूटा हूं, लेकिन जानता हूं कि तू साथ है। यह संबंध एक बार जागे तो जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। फिर कोई अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि कृष्ण सखा बनकर साथ चलने लगते हैं। आज की दुनिया में धर्म को लेकर बहुत भ्रम है। कुछ लोग इसे रीतियों नीतियों में बांध देते हैं, कुछ इसे कट्टरता में बदल देते हैं और कुछ इसे पूरी तरह नकार देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण धर्म को बहुत सरलता से परिभाषित करते हैं। जो कार्य किसी के कल्याण के लिए हो, जो आत्मा को ऊपर उठाए, वही धर्म है। मंदिर जाना, पूजा करना, यह भी ठीक है, लेकिन सच्चा धर्म वहां होता है जहां तुम किसी भूखे को भोजन दे देते हो, किसी दुखी को अपनापन दे देते हो या किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हो। समाधान है धर्म को बाहरी आडंबर नहीं, आंतरिक भावना बनाना। हर दिन एक छोटा सा कार्य जो किसी के भले के लिए हो, वही श्री कृष्ण की आराधना है। क्योंकि वह कहते हैं, हर जीव मेरा अंश है, उसकी सेवा मेरी सेवा है। यह समझ जीवन को अर्थ और तुम्हारे कर्मों को पूजन बना देती है। प्रेम, यह शब्द जितना मधुर है उतना ही भ्रमित भी। आज के समय में लोग प्रेम को अधिकार समझते हैं। अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम मुझे प्राथमिकता दो, मेरी बात मानो, मुझे छोड़ो मत। और जब सामने वाला उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो दर्द, गुस्सा और आरोप शुरू हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बांधता नहीं। प्रेम किसी की आत्मा को पंख देता है, बेड़ियां नहीं पहनाता। जब राधा ने कृष्ण से प्रेम किया तो उसने कभी स्वामित्व नहीं जताया। वह जानती थी प्रेम में दूरी हो सकती है, लेकिन बिछड़ाव नहीं। समाधान है प्रेम को त्याग की भाषा में समझना, न कि लेन देन में। जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसे अपने जैसा होने की छूट दो, उसकी यात्रा में उसका साथ दो, लेकिन अपना मूल्य न खो। श्री कृष्ण यही कहते हैं, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, और जहां मोह है वहां दुख है। इसलिए प्रेम में पवित्रता लाओ, स्वार्थ नहीं। यही प्रेम तुम्हें अपने ईश्वर तक ले जाएगा। आज के युग में हम सब बहुत कुछ बोलते हैं, सोशल मीडिया पर, लोगों के सामने, मन ही मन, लेकिन हम मौन नहीं रह पाते। मौन का अर्थ यह नहीं कि हम चुप बैठ जाएं, बल्कि यह कि भीतर शांति हो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मौन आत्मा की भाषा है। जब हम मौन होते हैं तब भीतर की आवाज सुन पाते हैं, वह साक्षी जो हमेशा हमें दिशा देता है। आज का मनुष्य हर समय बाहर से भरने की कोशिश करता है, संगीत, बात, वीडियो, खबरें, लेकिन अंदर की आवाज खो चुकी है। समाधान है हर दिन कुछ समय पूर्ण मौन में रहना। कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, केवल अपने भीतर की उपस्थिति को महसूस करना। वहां श्री कृष्ण मिलते हैं, न मंदिर में, न शास्त्र में, बल्कि उसी मौन में जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही मौन शक्ति देता है, स्थिरता देता है और जीवन को भीतर से मजबूत बनाता है। बहुत से लोग कहते हैं, सब मुझसे बेहतर हैं, मैं ही क्यों ऐसा हूं। यह आत्मग्लानि आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। लेकिन श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि हर आत्मा उनके लिए समान है और हर एक में दिव्यता है। आज का समय तुलना का समय बन गया है। हर कोई किसी और से बेहतर बनने की होड़ में है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, बस तुमने अपने को पहचाना नहीं। समाधान है स्वयं को प्रेम करना। अपने दोषों को सुधारो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। हर दिन आईने में देखकर मुस्कुराओ और श्री कृष्ण से कहो, तू जैसा मुझे बना रहा है मैं वैसा बनने को तैयार हूं। यही आत्मा का बल है, जब वह अपने अस्तित्व को स्वीकार करती है।
यही आत्मसम्मान तुम्हें हर कठिनाई में खड़ा रखेगा और हर सफलता को नम्रता से झेलना सिखाएगा। आज हम सब संसार में रहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि शांति मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। सवाल यह है, क्या सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन साथ चल सकते हैं? श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है, हाँ। गीता में वे कहते हैं कि तुम गृहस्थ बनो, व्यापार करो, संबंध निभाओ, लेकिन अपने कर्मों को मेरे अर्पण करो। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तब वे तुम्हें नहीं बांधते, बल्कि मुक्त करते हैं। समाधान है भोग और योग का संतुलन। जीवन को त्यागो नहीं, लेकिन आसक्ति से रहित होकर जियो। जो मिला उसमें प्रसन्न रहो, जो चला गया उसमें उलझो मत। यह दृष्टि तुम्हें संसार में रहते हुए भी साधु की तरह मुक्त कर देगी। यही श्री कृष्ण की विशेषता है। वे हमें जीवन से भागने को नहीं कहते, बल्कि जीवन को दिव्य बनाने की कला सिखाते हैं। और अंत में सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे गहरा विषय, अहंकार। यह वह शत्रु है जो सबसे अधिक पास रहता है, लेकिन हमें कभी दिखाई नहीं देता। मैंने किया, मैं हूं सबसे श्रेष्ठ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। यह विचार धीरे धीरे हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, तू निमित्त मात्र है, कर्ता मैं हूं। यही सबसे बड़ा समाधान है। जब इंसान समझ ले कि वह केवल एक साधन है और कार्य ईश्वर के हाथों से हो रहा है, तब उसमें नम्रता आती है और वह दंभ से मुक्त होता है। तब उसके कर्म पवित्र होते हैं, उसका जीवन विनम्र होता है और वह दूसरों को भी ऊपर उठाता है। अहंकार को त्यागो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनमें रहता हूं जो विनम्रता में रहते हैं। इसीलिए खुद को छोटा समझो, तभी सच्चे अर्थों में तुम महान बनोगे।